लोबिजॉन की कहानी, एक श्राप या आशीर्वाद। कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले, एक छोटे से गांव में जो एक विशाल जंगल के किनारे बसा था। यह गांव ज्यादातर समय शांत और सुकून भरा रहता था, लेकिन गांव वालों के दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था। लोबिजॉन का डर। लोबिजॉन वे रहस्यमयी प्राणी जो आधे इंसान और आधे भेड़िए थे, और कहा जाता था कि वे जंगल की गहराइयों में रहते हैं। हर पूर्णिमा की रात ये प्राणी जंगल से निकलकर इंसानों का शिकार करने निकल पड़ते थे। लेकिन ये लोबिजॉन बनते कैसे थे? इसका जवाब बड़ा ही सरल था, पर डरावना भी। अगर किसी परिवार में 7 बेटों का जन्म होता था, तो 7वां बेटा श्रापित होकर लोबिजॉन बन जाता था। बेटियां इस श्राप से मुक्त थीं, लेकिन 7वां बेटा, उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ था। जब फिलिपे का जन्म हुआ, तो उसकी मां के मन में डर समा गया। उसने एक बेटी की उम्मीद की थी, न कि 7वें बेटे की। लेकिन फिलिपे की मां का दिल बहुत बड़ा था। वह अपने बच्चे को श्राप के डर से ठुकराने वाली नहीं थी। उसने फिलिपे को उतना ही प्यार दिया जितना अपने बाकी 6 बेटों को। समय बीतता गया। फिलिपे एक मजबूत और हंसमुख लड़का बन गया। उसके माता पिता और 6 भाइयों का प्यार उसे हमेशा मिलता रहा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि लोग उसे अपने भाइयों से अलग नजरों से देखते हैं। उसे स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अध्यापक उसे अपनी कक्षा में नहीं चाहते थे। यह फिलिपे के लिए बहुत दुखद था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वह गांव के दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी फिलिपे की माँ उसे रोटी लाने के लिए दुकान भेजती, गांव वाले उससे बचकर निकलते। उनकी नजरों में डर और नफरत का मिश्रण होता, जो फिलिपे को अंदर तक हिला देता। बच्चे उसके साथ खेलने से मना करते थे, और पूर्णिमा की रात को उसे घर के बगीचे में भी निकलने की इजाजत नहीं थी। ये बात फिलिपे को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, क्योंकि उसे चांद बहुत पसंद था। पूर्णिमा का गोल चमकता चांद देखकर उसका मन नाचने गाने और दौड़ने को करता था। चांद की रोशनी में उसे एक अजीब सी सुकून और खुशी मिलती थी। वर्ष बीतते गए, और फिलिपे का अकेलापन बढ़ता गया। वह गांव के बच्चों की हंसी सुनता और कल्पना करता कि वे कौन से खेल खेल रहे होंगे, कितना मजा कर रहे होंगे। लेकिन उसे कभी शामिल नहीं किया गया। धीरे धीरे उसे अपने परिवार में भी बदलाव नजर आने लगा। उसकी माँ और भाई अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। मुझ में क्या गलत है? फिलिपे अक्सर खुद से सवाल करता। मैं तो बुरा लड़का नहीं हूँ। मैं अपने सारे काम करता हूँ, कभी कभार ही शरारत करता हूँ। फिर मुझे इतना अलग क्यों माना जाता है? जैसे जैसे उसका 15वां जन्मदिन नजदीक आया, फिलिपे पहले से कहीं ज्यादा उदास हो गया। उसकी माँ उसे अब घर से बाहर निकलने ही नहीं देती थी। वह उसकी मौजूदगी में बेचैन रहने लगी थी। गांव के कुछ शरारती बच्चे जब उसे घर के पास अकेले खेलते देखते, तो उस पर पत्थर फेंकते और फिर डर कर चिल्लाते हुए भाग जाते, जैसे वह कोई राक्षस हो। कई बार फिलिपे को लगता कि वह इस सब से भागकर जंगल में चला जाए और फिर कभी वापस ना आए। एक दिन उसकी माँ ने उसे बिठाया और उसकी सारी परेशानियों का कारण बताया। फिलिपे, तुम मेरे 7वें बेटे हो, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम पर एक श्राप है, मेरे बच्चे। फिलिपे हैरान रह गया। कैसा श्राप माँ? उसने पूछा। तुम्हारे 15वें जन्मदिन पर तुम एक लोबिजॉन बन जाओगे, एक ऐसा प्राणी जो आधा इंसान और आधा भेड़िया होगा। फिलिपे को लोबिजॉन की कहानियां पता थीं। उसने अपनी किताबों में उनके बारे में पढ़ा था, और अपने भाइयों को रात में चुपके से उनकी कहानियां सुनाते सुना था। लेकिन उसे कभी नहीं बताया गया कि वह खुद इस श्राप का शिकार है। वह लोबिजॉन नहीं बनना चाहता था। वह न तो क्रूर बनना चाहता था, न ही उसे अपने शरीर पर घने बाल या लंबे नाखून चाहिए थे। अपने 15वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर फिलिपे अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी था। वह रात को अपने बिस्तर पर बैठा अंधेरे में चुपचाप रो रहा था। मैं हमेशा अकेला रहा, उसने सोचा। मुझे हमेशा अलग माना गया, और अब यह श्राप। मैं क्या करूं? मैं तो बस इतना चाहता था कि मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार हो जैसा बाकी बच्चों के साथ होता है। मैं जंगल में दोस्तों के साथ खेलना चाहता था, चांद की खूबसूरती को निहारना चाहता था। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा। पूर्णिमा का चांद गहरे नीले आसमान में चमक रहा था, और उसकी रोशनी तारों से भरे आकाश में फैल रही थी। उस खूबसूरत चांद को देखकर फिलिपे का दिल खुशी से भर गया। लेकिन तभी उसे अपने पेट में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसकी त्वचा में खुजली होने लगी।
उसके सीने से एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकली, एक भेड़िए की सी गुर्राहट। उसने सिर उठाकर चांद की ओर देखा और जोर से आवाज निकाली, जैसी उसने पहले कभी नहीं की थी। अचानक उसके शरीर पर घने बाल उग आए। उसके हाथों और पैरों के नाखून लंबे, सफेद और नुकीले पंजों में बदल गए। उसके कपड़े फटकर जमीन पर बिखर गए। जब भी फिलिपे ने अपने कमरे के शीशे में देखा, तो उसे एक लंबा भेड़िया सा लड़का दिखा, जिसके पूरे शरीर पर घने बाल थे और आंखें जंगली लाल रंग की, जो अंधेरे में चमक रही थीं। तो मैं एक लोबिसोन हूँ, उसने हैरानी और उत्साह के मिश्रित स्वर में कहा। फिलिपे ने चांद और जंगल की पुकार को महसूस किया। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह दे और अपने नए भाग्य को गले लगाए। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कूदने से पहले एक बार अपने कमरे की ओर देखा। उसने अपनी माँ, पिता और 6 भाइयों के बारे में सोचा। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, मेरे प्यारे परिवार, उसने मन में कहा। लेकिन अब मुझे वही बनना है जो मैं हूँ। फिर वह खिड़की से बाहर कूद पड़ा और जंगल की ओर दौड़ने लगा। दौड़ते हुए वह चांद की ओर गुर्राता रहा और उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग रही थी। जंगल के बीच एक खूबसूरत खुली जगह पर फिलिपे रुका। उसने ऊपर देखा, प्राचीन पेड़ों की छांव और आसमान में चमकता चांद। उसने जोर जोर से गुर्राना शुरू किया, नाचने लगा, हंसने लगा। वह पूरी तरह आजाद महसूस कर रहा था। तभी उसने देखा कि खुली जगह पर और भी लोबिजोन इकट्ठा हो रहे थे। कुछ उसकी उम्र के थे, कुछ उससे बड़े। वे फिलिपे के पास आए और उसका स्वागत किया। एक लोबिजोन ने नरम और दयालु आवाज में कहा, अब तुम घर आ गए हो, जंगल में, अपने दोस्तों के बीच। उस पल फिलिपे को एहसास हुआ कि वह श्रापित नहीं था, वह मुक्त था। मैं एक लोबिजोन हूँ और मैं घर आ गया हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने सिर उठाकर चांद की ओर देखा और जोर से गुर्राया। बाकी लोबिजोन भी उसके साथ शामिल हो गए और उनकी सामूहिक आवाज ने रात के आसमान में एक शानदार संगीत बिखेर दिया, जो चांद को श्रद्धांजलि था। कई मील दूर फिलिपे की माँ अपने बगीचे में खड़ी थी, अपनी रात की पोशाक में। हल्की हवा के साथ जंगल से लोबिजोन की सामूहिक आवाज उस तक पहुंची। वह मुस्कुराई, क्योंकि उसे पता था कि उसका सातवां बेटा अब अकेला नहीं था। उसे एक ऐसा घर मिल गया था जहां उसे प्यार और दोस्ती मिलेगी और वो एक लंबी खुशहाल जिंदगी जिएगा। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आपको?